हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी सेकंड का इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट लेक्चर 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और वो लेक्चर पहले आप लोग जरूर देख लेना, उसके बाद लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करना। तो आज के लेक्चर में हम लोग को ख़त्म करना है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज हम लोग को फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट का ये है, इसमें हम लोग का क्या पढ़ना है। इसमें देखिए हमने बताया था इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग को जो ख़त्म करना है उसमें चैप्टर 1 ख़त्म करना है। चैप्टर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इतना दूर तक हम लोग को पढ़ के ख़त्म कर देना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आज हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक सब्जेक्ट का एक यूनिट ख़त्म कर दिया है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड हम लोग यूनिट फर्स्ट बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया है और नोट्स भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग जल्दी से उसको जाके समझ के पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग का है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में हार्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। तो ये चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, उसको अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो तैयारी हो जाएगा। हीमोडायनेमिक्स, हीमोडायनेमिक्स जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है हीमो एंड डायनेमिक्स। हीमो मीन्स होता है ब्लड एंड डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो रेट, मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग को अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग हीमो। हीमो मीन्स होता है ब्लड एंड डायनेमिक्स। ऐसे करके बना के लिखना चाहिए, एकदम अच्छा लगता है और नंबर भी पूरा का पूरा उठ जाता है। हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का डिफिनीशन अगर पूछ ले, हीमोडायनेमिक्स का पूछ ले, तो इसी टाइप से बना के लिखना चाहिए। हीमो मीन्स होता है ब्लड एंड डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो रेट एंड मैकेनिज्म या फिर फिजियोलॉजी। तो इसका डिफिनीशन उसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच वी स्टडी। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फ्लो रेट, फ्लो रेट के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड हार्ट, दिस इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। ये सब के बारे में स्टडी करने की क्रिया को हम बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। ठीक, ये तो था इसका डिफिनीशन। हीमोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में दो वर्ड से मिलके बना है हीमोडायनेमिक्स। हीमो मीन्स होता है ब्लड, डायनेमिक्स मीन्स होता है फ्लो रेट एंड मैकेनिज्म या फिर फिजियोलॉजी। तो इसका डिफिनीशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया, द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो रेट, मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, दिस इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो चलिए हार्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर देखेंगे। वैसे यहाँ पे सिंपल में एक बनाया हूँ, लेकिन जो कि इंट्रोडक्शन में मैं दिखाया था, लेकिन उससे अच्छा आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर आज दिखाऊंगा। तो पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए, फिर स्ट्रक्चर को आराम से देखते हुए समझेंगे। फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट इज सिचुएटेड इन मिडिल बट इट इज स्लाइटली लेफ्ट। फिर क्या लिख सकते हैं इसमें? द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज कोनिकल शेप। जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो किस शेप में होता है? कोनिकल शेप में होता है। पुल्सेटाइल ऑर्गन एंड रेड इन कलर, किस कलर में होता है? पुल्सेटाइल ऑर्गन एंड रेड इन कलर। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये सब टर्म दिया गया है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टर्म को आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। द एवरेज वेट ऑफ हार्ट, एवरेज वेट ऑफ हार्ट कितना होता है? 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। फिर द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इट इज डिवाइड्ड इनटू टू लेयर, दो लेयर होते हैं, ये दो लेयर में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है एक्सोकार्डियम, एक होता है एंडोकार्डियम, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक होता है, वो होता है पेरिकार्डियम। लेकिन जो बेसिकली डिराइव्ड किया गया है वो दो लेयर होते हैं, एक्सोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अगर आप लोग थोड़ा सा वैसे इसको समझना चाहते हैं, स्ट्रक्चर तो नहीं बना है, स्ट्रक्चर आप लोग को पीछे दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे आप लोग समझिए, एक होता है एक्सोकार्डियम, एक होता है एंडोकार्डियम, और बीच में जो होता है वो होता है पेरिकार्डियम। ठीक, तो और लिखना चाहते हैं एक पॉइंट लिख सकते हैं, द फ्लूइड इज फिल्ड इन बिटवीन बोथ लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक,
उसके बाद देखिए लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज डिराइव्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ चैम्बर। जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप में इसका चैम्बर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा दो टाइप हैं? एक तो है आर्ट्रियम या फिर आर्कल बोलते हैं, अपर साइड होता है, और एक होता है वेंट्रिकल जो कि लोअर साइड होता है। अभी ये सब हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर इसको आप लोग वैसे समझने के लिए लिखिए, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अच्छे से मैं दिखाता हूँ प्रिंट आउट वाला, जिसमें आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आराम से उसको देख के बना लीजिएगा। ये तो जो था ये ड्राइव था टू टाइप में चेम्बर इसका, जो कि था अपर साइड आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, या फिर बोलेंगे अपर साइड एंड लोअर साइड। लेकिन जो ये होता है हार्ट इज डिराइव्ड इनटू फोर टाइप ऑफ चेम्बर। कौन कौन सा फोर टाइप होता है? एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये होता है। उसके बाद ईच चेम्बर ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड विथ ईच अदर बाय सेप्टम, जो कि होता है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल सिम्पटम, लेफ्ट वेंट्रिकल सिम्पटम, राइट वेंट्रिकल सिम्पटम। ये देखिए यल ए करके लिखा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल सिम्पटम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सिम्पटम, और ये है लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल सिम्पटम, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल सिम्पटम। इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो अभी तक तो हम लोगों ने हार्ट के बारे में देखा, लेकिन जो अच्छा सा इसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में नहीं देखा। तो अब हम लोगों ने चल के देखना है स्ट्रक्चर हार्ट का, और उसके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, कौन सा कहाँ होता है। लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, उसके बाद लेफ्ट पुलमोनरी, राइट पुलमोनरी, सब कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर में देखना है। तो अभी तक तो आई होप इतना जितना आप लोग को दिखाया हूँ उतना सभी लोग समझ गए होंगे। हार्ट का डेफिनीशन, उसके बाद हीमोडायनेमिक्स का डेफिनीशन, कितने टाइप में होते हैं, फिजियोलॉजिकल के स्ट्रक्चर का इतना टर्म आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्ट्रक्चर उसका देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है आप लोग समझ रहे होंगे किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप लोग सभी लोग के पास ये होता है। तो सब लोग तो समझ रहे हैं किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसी चीज़ का स्ट्रक्चर है हार्ट का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा बैंड करिए तब दिख गया ना किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, सबको पता है, जो कि आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज ले लिया है। किसमें? एचएपी में, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एरोटा यहाँ पे होता है, सुपीरियर वेना कावा, राइट पुलमोनरी आर्टरीज, पुलमोनरी ट्रैंक, उसके बाद राइट पुलमोनरी वेनस, लेफ्ट पुलमोनरी वेनस, लेफ्ट आर्टियम। ये थोड़ा सा ट्रिक बना के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राइट पुलमोनरी आर्टरीज, उसके बाद यहाँ पे है लेफ्ट पुलमोनरी आर्टरीज, यहाँ पे है पुलमोनरी ट्रैंक, उसके बाद राइट पुलमोनरी वेनस, लेफ्ट पुलमोनरी वेनस, राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम फोकस होता है। उसके बाद ट्राइसोड वाल, राइट वेंट्रिकल, कोकाइड टेंडेंस, उसके बाद बहुत सारे ये सब होते हैं। इन्फीरियर वेना कावा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ये तीनों यहाँ पे लगातार आप लोग रट लेंगे तो तैयार हो जाएगा। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? इंटरवेंट्रिकल सिस्टम, उसके बाद पैपिलरी मसल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पुलमोनरी वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एरोटिक वाल्व यहाँ पे होते हैं। देखिए सब यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मिट्राल वाल्व होता है, देखिए ये मिट्राल वाल्व है। उसके बाद ये दोनों जो है ये है लेफ्ट पुलमोनरी वेनस, और यहाँ पे जो ये दोनों है वो है राइट पुलमोनरी वेनस। देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वैसे ही आप लोग को तैयार हो जाएगा, 102 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे तैयार हो जाएगा। और ये है लेफ्ट पुलमोनरी आर्टरीज, और ये है राइट पुलमोनरी आर्टरीज। बहुत ईजी है, आसान तरीके से पढ़ेंगे तो वही याद होगा, और इसको ज़्यादा डिफिकल्ट लेंगे तो कभी नहीं याद होगा। बस समझिए कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है, तो आराम से तैयार हो जाएगा। ये तो हार्ट के बारे में देखें। अब हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में यही होता है, हार्ट में कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं। कैसे होते हैं उसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। जो हार्ट में कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, कैसे होता है उसे हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा हिंदी में लिख दिया हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक।
आप लोग के समझने के लिए यहाँ पे इजी बनाया गया है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या क्या लिख सकते हैं। इन हार्ट यसे नोड इज प्रेजेंट, हार्ट जो होता है इसमें यसे नोड हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, विच इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, और यह प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ 0.75 pMV विच ट्रांसफर टू एवी नोड, जो ट्रांसफर करते हैं एवी नोड को, इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम एवी नोड टू पुरकेंजे फाइबर, जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एवी नोड से पुरकेंजे फाइबर से बंडल ऑफ फिज में। अब बंडल ऑफ फिज आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द हार्ट, जो बंडल ऑफ फिज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट में। एज सो करंट इज रिच इन ऑल ओवर हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज स्टार्ट, तब जो होता है इसका एंड सो इसलिए करंट इज रिच इन ऑल ओवर हार्ट कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन इज स्टार्ट, तब ये स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए जो लगा है ये है यसे नोड, और यहाँ पे जो ये है ये एवी नोड है, ये पेसमेकर है। इसमें जो ये लगा हुआ है यहाँ पे ये है बंडल ऑफ फिज एंड ये है पुरकेंजे फाइबर, ठीक। तो इसमें हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट प्रोड्यूस साउंड विच इज नोन एज हार्ट साउंड, इट प्रोड्यूस लूप एंड डब साउंड, ये प्रोड्यूस करता है लब एंड डब साउंड। सिस्टोल मीन्स होता है लब एंड डायस्टोल होता है वो होता है डब। तो यसे नोड से एवी नोड से पुरकेंजे फाइबर से बंडल ऑफ फिज में जाता है, ठीक। यही होते हैं इसमें कंडेंसर सिस्टम ऑफ हार्ट का प्रोसेस यही है इसका। अब इसमें एक मसल्स और होते हैं हार्ट में, कौन से मसल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, कंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए कितने मैकेनिज्म होते हैं। बेसिकली 3 मैकेनिज्म होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो देखिए मायोकार्डियम, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग मायोकार्डियम सबसे पहले जानेंगे कि मायोकार्डियम होता क्या है। तो दी मसल विच आर प्रेजेंट इन दी हार्ट, यह मसल जो होता है वो प्रेजेंट होता है हार्ट में, और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियम या फिर कार्डिक मसल। तो दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियस इन दी सेरेब्रल एंड दे कंटेन सम नंबर ऑफ माइट्रोकांड्रिया। तो जो होता है दी माइट्रोकांड्रिया मसल आर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज कंट्रोल बाय 3 मैकेनिज्म। जो इसमें होता है एक माइट्रोकांड्रिया होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है, ये जो यहाँ पे बीच में है ये माइट्रोकांड्रिया होता है, और जो बीच में होता है ये न्यूक्लियस है, और ये मसल्स हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक। तो लिखा गया दी मायोकार्डियम मसल कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन इज कंट्रोल बाय 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म के द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है। कौन कौन से मैकेनिज्म है, एक तो है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मैकेनिज्म, उसके बाद कैल्शियम आयन चैनल मैकेनिज्म, उसके बाद थर्ड जो है वो है एक्टिंग मायोसिन प्रोटीन मैकेनिज्म। देखिए एकदम छोटा छोटा करके अच्छे से लिखा हूँ, जिससे पीडीएफ जो बना के आप लोगों को दूँ वो थोड़ा सा कम पेज में रहे। जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं निकलवाते हैं तो इतना ज़्यादा पेज हो जाता है कि वो निकलवाने में भी संकोच करते हैं कि 60 पेज 70 पेज का है, कैसे निकलवाएं, और ज़्यादा पैसा भी आप लोगों को लग जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से नोट्स बनाया हूँ, सॉलिड नोट्स है, और ज़्यादा 2-3 पेज का 1 पेज में ही आप लोग को एकदम कम करके लिखा हूँ, और जो है एकदम सॉलिड है। तो आप लोग लिखेंगे तो भी अच्छा है, निकलवाएंगे तो भी अच्छा है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कितने होते हैं, उसके पहले हम लोग जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। चलिए, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, ये है द स्टडी ऑफ ऑल अबाउट ऑफ हार्ट लाइक फंक्शन स्ट्रक्चर पैथोलॉजी मेडिसिन एंड डिजीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यही होता है, इसी के बारे में द स्टडी ऑफ ऑल अबाउट हार्ट, जैसे स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में, किसी भी फंक्शन का, स्ट्रक्चर का, पैथोलॉजी का, मेडिसिन का एंड डिजीज का। तो यही सब होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आप लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पैथोफिजियोलॉजी, अगर आप लोगों को याद होगा बी फार्मेसी 2nd सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यूनिट 2nd का ही
पार्ट है। यूनिट सेकंड में पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़े हैं। अगर आप लोग को नहीं याद है तो एक बार जाके देख लेना तो पूरा का पूरा याद आ जाएगा। ये जो हीमोडायनेमिक एंड फिजियोलॉजी है ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एचएपी में पढ़े हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो आप लोगों ने उसी में पढ़ा है सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होता है ये बेसिकली दो डिजीज होता है। कौन कौन सा? एक होता है एंजाइना पेक्टोरिज एंड जो दूसरा होता है वो होता है कार्डियक हार्ट फेलियर। तो कैसे इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम? एंजाइना पेक्टोरिज जो होता है ये होता है ड्यू टू आइसेकेमिक कंडीशन ऑफ हार्ट पेन is started in heart left hand and slowly in all over organ is called angina pectoris। कार्डियक हार्ट फेलियर क्या होता है? ये तो हो गया एंजाइना पेक्टोरिज का डिजीज। उसके बाद कार्डियक हार्ट फेलियर ये क्या होता है? ड्यू टू एर्थ्रोमा आइस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन दी हार्ट बिकम फेल। जो हार्ट होता है ये फेल हो जाता है पंप करना, दी ब्लड इट काज डेथ। जैसे हमारे हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता है और ब्लड को हमारे आल बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है इसका, और जब ये हार्ट हमारा पंपिंग करना बंद कर देता है तो जो हमारे मनुष्य होते हैं, हम लोग होते हैं, तो मनुष्य का डेथ हो जाता है। तो हार्ट पंपिंग हमेशा करता रहता है, अगर ये पंप करना बंद कर दे, हार्ट फेल हो जाता है तो क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक आ गया है। तो हार्ट अटैक आ गया है, इसी से मनुष्यों का डेथ हो जाता है। बहुत सारे मनुष्य का आप लोग सुने भी होंगे कि हार्ट अटैक आ गया, उनका डेथ हो गया, हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गया। तो यही प्रोसेस है कार्डियक हार्ट फेलियर। ड्यू टू एर्थ्रोमा आइसेकीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन द हार्ट बिकम फेल टू पंप द ब्लड एंड इट काज डेथ। दिस इज कॉल्ड CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक, तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स है वो है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या होता है इसके बारे में चलिए इसका क्या है नियम, इसको देख लेते हैं अब। तो इसमें सबसे पहली बात यही होता है, सबसे पहली या लास्ट यही बात होता है, इसमें स्ट्रेस जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा हार्ट का कैपेसिटी जो होता है वो डिक्लाइन होता है। तो लिखना चाहते हैं तो हिंदी में अगर थोड़ा सा समझने के लिए लिख सकते हैं तो पहले आप लोग ये लिख लेना, और हिंदी में समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख देना इसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा उतना ही हार्ट का जो कैपेसिटी होता है उतना ही डिक्लाइन होगा। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ द फोर्सेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेकिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। How the ventricular muscles will strike, the force of contraction of heart will be increased, and as per Frank Starling law, when the striking of ventricular muscle are crossed the critical length, then the capacity of heart muscle to contract decreased, and this decrease in force contraction is caused as CHF। क्या है? कार्डियक हार्ट फेलियर, इसी का ये काज है, कारण है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या इसका मतलब है। ठीक, तो इसमें जो होता है इसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि थ्रोम्बोबोलिक डिजीज या फिर इसको बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या फिर एरिथ्रोमा। तो ये जो बेसिकली होता है इसमें 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड आर फ्लो इन आवर ब्लड। 3 टाइप के लिक्विड फ्लो करते हैं हमारे ब्लड में। कौन कौन सा? हाई डेंसिटी लिक्विड, लो डेंसिटी लिक्विड और वेरी लो डेंसिटी लिक्विड। ठीक, तो देखिए यही 3 टाइप के ब्लड में हमारे फ्लो करते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लिक्विड फ्लो करता है, एक होता है लो डेंसिटी लिक्विड फ्लो करता है और वेरी लो डेंसिटी लिक्विड फ्लो करता है। और एरिथ्रोमा जो होता है, एरिथ्रोमा यहाँ पे ऐसे होते हैं और ये ऐसे फ्लो करते रहते हैं ब्लड में। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, इसको कैसे लिखना है देखिए। लो डेंसिटी लिक्विड जो होता है वो क्या होता है? आर बैड लिक्विड्स, ये बैड लिक्विड होते हैं। लो डेंसिटी लिक्विड एंड वेरी लो डेंसिटी लिक्विड आर बैड लिक्विड, दे स्ट्रीक ऑन ब्लड वेसल वाल्व स्लोली। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, स्लोली दे फॉर्म एरिथ्रोमा ऑफ ब्लड वेसल एंड डिक्रीज द ल्यूमेन साइज। और ये डिक्रीज करते हैं ल्यूमेन साइज को। ड्यू टू एरिथ्रोमा फॉर्मेशन के कारण इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड रीच इन टू द हार्ट एंड
में काज ऑफ हार्ट, और यही इसका कारण होता है हार्ट अटैक का। ठीक, यही होता है। इसमें एक होता है एरिथ्रीमिया। एरिथ्रीमिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी कभी कभी 2 नंबर में उठा लेता है, बट इसको जानना जरूरी है। देखिए एरिथ्रीमिया क्या होता है? व्हेन द कंडीशन सिस्टम ऑफ हार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉर्मल रिथम इज चेंज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रीमिया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिथम इज 72 पर मिनट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में देखिए यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी देख लिए, हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे से यहाँ पे देख लिए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर दिया। चैप्टर 1 हम लोग का था हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सभी लोग अपना निकाल लीजिए सिलेबस और देखिए फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये हम लोग का आज खत्म हो गया है। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। 1 से 2 घंटे के बाद नाइट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, जाने से पहले बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिससे कि वो भी अपना अच्छे से सूटेबल नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।